नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं अमीबा में पोषण की क्रिया विधि। यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही खास है। आइए देखते हैं अमीबा जो है वह कैसे भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है एक प्राणी संपोषी जीव होता है। इसमें भोजन को ग्रहण करने की क्रिया जो है निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में जो है अंतर्ग्रहण होता है, दूसरे चरण में पाचन होता है, तीसरे चरण में बहिष्करण होता है। अमीबा जो होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए अमीबा में जो है मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा के शरीर के चारों तरफ जो कुटपाथ फैले होते हैं उसी कुटपाथ की सहायता से अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है। आपको पता है अमीबा जो है भोजन के रूप में जो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों को खाता है, मरे हुए जीवों के छोटे टुकड़े को खाता है, बैक्टीरिया डायटम इत्यादि को जो है अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो भोजन जब अमीबा के बिल्कुल नजदीक होता है तो अमीबा जो है अपने कुटपाथों को भोजन के चारों तरफ फैला लेता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। यही भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी जो होता है उसी में जो है भोजन का पाचन होता है। बचा हुआ भोजन जो है भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव्य में चला जाता है, यह कोशिका द्रव्य होता है। और फिर जो है कोशिका द्रव्य से जो है बचा हुआ भोजन जो है पूरे शरीर में अमीबा के फैल जाता है। और बिना पचा हुआ जो भोजन होता है उस बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए अमीबा के शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वो अपने शरीर के किसी भाग से एक छिद्र करके जो है उस बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। बिल्कुल आसान सी यह टॉपिक है, इसको फिगर के रूप में भी आप देख सकते हैं। आप जो है आइए देखते हैं फिगर। तो यह अमीबा का जो है कोई फिगर बना लेते हैं। आप कोई भी आकृति बनाएंगे तो अमीबा ही होता है, यह अमीबा हो गया। अमीबा के बिल्कुल नजदीक जब भोजन का कण होता है तो देखिए अमीबा क्या करता है। यही अमीबा के नजदीक जो है कोई भोजन का कण है, यही भोजन है। तो यह भोजन के कण को जो है अमीबा देखिए क्या करता है, अपने कुटपाथों को भोजन के चारों तरफ अमीबा जो है ऐसे फैला लेता है। अमीबा जो है जैसे ही भोजन अमीबा के बिल्कुल नजदीक होता है तो अमीबा अपने कुटपाथों को जो है भोजन के चारों तरफ फैला लेता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। इसको हम भोजन रसधानी बोलते हैं। भोजन रसधानी जो बनता है उसी में भोजन का पाचन होता है। इसमें पहले से ही जल होता है और इस जल के द्वारा भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में। बचा हुआ भोजन जो होता है वह भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव्य में चला जाता है। यह कोशिका द्रव्य होता है। इसी कोशिका द्रव्य में जो है बचा हुआ भोजन जो है आकर के चला जाता है। यहाँ से कोशिका द्रव्य से बचा हुआ भोजन जो है अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है। चारों तरफ पूरे शरीर में अमीबा के जो बचा हुआ भोजन फैल जाता है। फिर बिना पचा हुआ भोजन को बाहर निकालने के लिए अमीबा के शरीर में कोई निश्चित अंग नहीं होता है। वो अपने शरीर के किसी भी भाग से एक छिद्र करता है, अस्थायी छिद्र, जो बाद में बंद भी हो जाता है। और इसी छिद्र से जो है अमीबा बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वह अमीबा के शरीर के किसी भाग से जो है वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से अमीबा में पोषण क्रिया होती है। फिर एक बार समझ लीजिए, अमीबा जो है एक प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा जो होता है उसका आकार जो है बनता और बिगड़ता रहता है, इस निश्चित आकार नहीं होता है। कुटपाथों की सहायता से ही अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है। इसके चारों तरफ यही कुटपाथ फैले होते हैं। दूसरा, अमीबा जो है भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, मरे हुए जीवों के कण, बैक्टीरिया डायटम इत्यादि को खाता है। देखिए कैसे अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। भोजन जब बिल्कुल नजदीक अमीबा के होता है तो अमीबा अपने कुटपाथों को भोजन के चारों तरफ फैला देता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी जो बनता है उसी भोजन रसधानी में भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कोशिका द्रव्य से पचा हुआ भोजन जो है अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है। बिना पचा हुआ भोजन को बाहर निकालने के लिए अमीबा के शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वो अपने शरीर के किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र करके बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। फिर यह छिद्र बंद हो जाता है। इस तरह से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। बिल्कुल ही आसान से यह टॉपिक था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। निश्चित रूप से आप तैयार कर लीजिएगा अमीबा में पोषण क्रिया कैसे होती है। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।